A very wonderful good morning 9th class students. Students, as you all know that today we are going to start our topic of reported speech. As you all know that already we have done it in our Zoom classes, but today we are going to start it again as I have some doubt that some of the students topic was not clear. This topic of some of the students was not clear, so that's why we are going to do over here right now. Okay, reported speech. What is reported speech, beta? The speech which has been reported by the speaker. हाँ, द स्पीच विच हैज़ बिन रिपोर्टेड बाय द स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. जो भी बात एक स्पीकर के द्वारा कही जाती है, रिपोर्ट की जाती है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर है ये बात? मतलब स्पीकर जैसे मैं हूँ, मैं कोई बात बोल रही हूँ तो वो रिपोर्टेड स्पीच में ही काउंट होएगी. बट बेटा एक बात को कहने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट. तो दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में बेटा जो बात डायरेक्टली कही जाती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, और जो बात इनडायरेक्टली कही जाती है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, ही सैड राम इज अ गुड बॉय. फॉर एग्जाम्पल, ही सैड राम इज अ गुड बॉय. क्लियर है ये चीज़ आपको? ठीक है. अब सपोज मुझे इस चीज़ को किसी को बताना है, एक शॉर्टकट में बताऊं बेटा. डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? चुगली करना होती है रिपोर्टेड स्पीच. किसी की जब आप चुगली करते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. अब ही सैड, उसने मुझसे कहा कि राम एक अच्छा लड़का है. ठीक है. अब मैं आपको आके बताती हूँ, वो कह रहा था राम अच्छा लड़का है. हो गया ना चेंज? हो गए चेंजेस. तो दैट इज रिपोर्टेड स्पीच. अब इसको चेंज करने के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, है ना. तो फर्स्ट रूल तो यही है कि सैड का तो सैड ही रहेगा. ही सैड, इन्वर्टेड कोमा वुड बी चेंज इनटू दैट. ही सैड दैट, राम का राम रहेगा बेटा इज. सारे प्रेजेंट टेंसेस को हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे. सभी प्रेजेंट टेंसेस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में. ही सैड दैट राम वॉज अ गुड बॉय. गॉट इट? चलो अब बेटा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं with tenses rules. with tenses rules. तो सबसे पहले बेटा present indefinite tense would be changed into past indefinite tense. ठीक है. present indefinite किस में चेंज हो जाएगा? past indefinite tense में. present continuous tense किस में चेंज होगा बेटा? past continuous tense में. present perfect tense बेटा किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. किस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. क्लियर है ये चीज? देखो चार रूल लिखे हैं मैंने. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब बेटा हम सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. आ जाओ. ही सैड टू मी, ही सैड टू मी राम वर्क्स हार्ड. ही सैड टू मी राम वर्क्स हार्ड. अब बेटा ये है हमारी रिपोर्टेड वर्ब और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें जो वर्ब है वो रिपोर्ट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टेड स्पीच, जो स्पीच है वो रिपोर्ट की जा चुकी है, जो बात है वो कही जा चुकी है, इसीलिए यहाँ पर ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर है ये चीज़ आपको? अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं. सैड टू हमारा चेंज होता है बेटा टोल्ड में. सैड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में. ही टोल्ड मी. इन्वर्टेड कोमा को चेंज करते हैं हमेशा दैट में. सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, ना कि टोल्ड टू में. ये चीज याद रखना. और सैड को चेंज नहीं करते, पूरे सैड टू को चेंज करते हैं. सैड का सैड रहेगा. ठीक है. ही सैड टू मी, तो ही टोल्ड मी दैट, राम का राम वर्क्स हार्ड. मैंने अभी आपको क्या बताया?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब वर्क्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो वर्क हो जाएगा। ही टोल्ड मी राम वर्कड हार्ड। समझ में आया? एक सेंटेंस और लिख के देखते हैं। शी सैड शी गोज टू पार्क डेली। शी सैड शी गोज टू पार्क, शी सेज कर लेते हैं, चलो सेज वाला ले लो, सैड और सैड तो आपने कर ही लिया। शी सेज शी गोज टू पार्क डेली। अब जो सेज है ना बेटा, इसका एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। शी सेज दैट। अब आप कहोगे कि मैम चेंज करें, नहीं चेंज करना। क्यों? एक चीज आपको मैं बता दूं बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से, क्या से, सेज, विल से, ये तीन चीजें आ गई रिपोर्टिंग वर्ब में। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? यहाँ है, सेड टू की जगह पे। अगर यहाँ पर सेज, विल से या से आ गया, अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, तो क्या रहेगा? शी सेज दैट शी गोज टू पार्क डेली। बस बात खत्म, है ना बेटा। बहुत सारे नए रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि बेटा जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं, आपकी डेली रूटीन्स हैं या हैबिचुअल थिंग्स हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। अब अगर सपोज मैं कहती हूँ कोई हैबिचुअल चीज़, शी सैड शी गोज टू मार्केट रेगुलरली, मतलब ये चीज़ रेगुलरिटी में हो रही है तो उसकी हैबिट है, उसकी डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन और हैबिचुअल चीज़ें, सेंटेंसेस के टेंस चेंज नहीं होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे। ठीक है, तो शी सैड दैट शी गोज टू मार्केट रेगुलरली, गॉट इट। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स बेटा चेंज नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होते। सपोज मैं कहती हूँ माई टीचर सैड टू मी, माई टीचर सैड टू मी अर्थ revolves around the sun. My teacher said to me earth revolves around the sun. said to को किस में चेंज कर दोगे? told me. My teacher told me, inverted comma का क्या हो जाएगा? that. या told हो गया या that हो गया। earth revolves around the sun, क्योंकि अर्थ अब रिवॉल्व कर रही है तो आप उसको चेंज थोड़ा कर दोगे। अब जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो हो गया बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एक होते हैं बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। माय टीचर सेड टू मी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब 1947 में फ्रीडम मिली, आप उस बात को चेंज कर सकते हो, उस डेट को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो आपको सेंटेंस भी नहीं चेंज करना। समझ आ रही है? तो सिर्फ सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा? दैट। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम एज इट इज। माय टीचर टोल्ड मी दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, रेगुलर हैबिट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते। ये चार चीजें याद रखनी है आपको। दूसरा रूल मैंने बताया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर विल से या सेज आ जाए, विल से या सेज आ जाए तो भी अंदर का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में रहेगा। बाहर आप रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दे रहे हो, अंदर का आप सेंटेंस पास्ट में कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। सो दिस इज द थिंग। अब बेटा मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ प्रोनाउन रूल्स के बारे में, प्रोनाउन चेंजेस कैसे करते हैं। आई हैव रिटन सम प्रोनाउन चेंजेस फॉर यू, यू मे नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। सी, आई आ जाए ही और शी में चेंज करते हैं, वी दे, यू ही शी दे, माई हिज हर, आर देयर, योर हिज हर देयर, मी हिम हर में चेंज करते हैं, अस को देम में, यू हिम हर देम में, माइन हिज हर्स अर्स देयर्स, योर्स हिज हर्स एंड देयर्स। ये आपके प्रोनाउन चेंजेस है बेटा, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन, एंड देयर इज नो चेंज
इन थर्ड पर्सन। SON का रूल आप यूज कर सकते हैं, सन 1 2 3, क्लियर है। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस। अब आप कहोगे मैम फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन एक इजी सा तरीका बताती हूँ बेटा मैं आपको। फर्स्ट पर्सन सबसे पहले खाना किसको चाहिए? मुझे, मैं, मेरा, हमारा। तो आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन, अच्छा दूसरी बार खाना किसको दे दें? आप ले लो, तो यू, योर्स, यू, तुम ले लो, तो ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में बेटा फर्स्ट और सेकंड के अलावा जितने बच जाते हैं सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। नेम्स आ जाए अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, नेम चेंज नहीं होते, नेम्स विल बी एज इट इज, देयर वुड बी नो चेंजेस इन नेम्स। क्लियर है ये बात आपको? सन का रूल यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इन थर्ड पर्सन देयर वुड बी नो चेंजेस, देयर वुड बी नो चेंजेस। होप यू गॉट इट। तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज कर देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? प्रोनाउन के रूल्स आपके लिखे हुए हैं, टेंस के रूल मैं आपको करा रही हूँ। टेंसेस आपको ऑलरेडी आते हैं, नहीं आते हैं तो यू मे वॉच द प्रीवियस वीडियो। एक सेंटेंस लेते हैं, ही सैड टू माई मदर ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। सेंटेंस क्लियर है? अब इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। आप कहोगे मैम हमें हर बार ही नहीं, हर सेंटेंस में नई चीज़ बताते हो। है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंजेस आते ही हैं, ये तो है ही रूल्स का भंडार। ठीक है, तो बेटा ही सैड टू, एज ऑलवेज सैड टू को किस में चेंज करना है आपने? टोल्ड में। ही टोल्ड, यही लिख देती हूँ बेटा मैं नीचे, ही टोल्ड माई मदर। इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज कर दोगे? दैट में, दैट। ठीक है, ही, ये भी ही है, वो भी ही है कोई चेंजेस नहीं, ही का ही रहेगा। ही इज गोइंग का क्या हो जाएगा बेटा? वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। टुमारो का हो जाएगा बेटा द नेक्स्ट डे। इसी टाइप से बेटा आपके कुछ रूल्स हैं, जैसे टुडे, दैट डे, जस्ट नाउ का देन हो जाएगा, जैसे येस्टरडे द प्रीवियस डे, tomorrow the next day। these rules already are written in your notebooks, must learn these rules। हाँ ठीक है, if in case of any doubt feel free to call me। अब हम बेटा we are going to do present perfect tense। which tense? present perfect tense। present perfect tense will be changed into past perfect tense। कौन से टेंस में चेंज होगा बेटा? past perfect में। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, he said to me। चलो अब यहां पर ले लो दे। ठीक है, दे सैड टू मी, वी हैव डन आवर वर्क। क्लियर है? क्या सेंटेंस लिया मैंने? दे सैड टू मी, वी हैव डन आवर वर्क। क्लियर है? सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा का एज ऑलवेज क्या हो जाएगा? दैट, दे टोल्ड मी दैट। अब वी को किस में चेंज कर रखा है? दे। वी को किस में चेंज कर रखा है? दे में। ये आपके बेटा प्रोनाउन के रूल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। वी को किस में चेंज कर रखा है? दे में। वहां पर मैं वी को किस में चेंज करूंगी? दे में। दे टोल्ड मी दैट दे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड आ जाएगा हैव की जगह। दे हैड डन आवर, ओ यू आर आवर, देयर। इसमें अर्स का देयर्स था, तो इसमें और का देयर हो जाएगा। दे हैड डन देयर वर्क। समझ आया? क्लियर है ये चीज आपको? चलो अब हम देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। एक सेंटेंस लेते हैं बेटा, सपोज मैंने लिया वी सैड टू देम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव बीन गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्लियर है? वी सैड टू देम आई हैव बीन गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वी सैड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। वी टोल्ड देम दैट, आई का हो जाएगा बेटा दे, क्योंकि वी को हम किस में चेंज करते हैं? दे में ना, तो वी का दे हो जाएगा। दैट दे हैव का हो जाएगा हैड, दे हैड बीन गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, दे हैड बीन गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। क्लियर है? तो बेटा ये प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लेते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा शी सैड टू मी, आई वेंट देयर। शी सैड टू मी, आई वेंट देयर। अब इसको चेंज करना है। सैड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा दैट, आई का शी है ना तो शी होएगा दैट शी, वेंट का हैड गॉन, शी हैड गॉन देयर। समझ आ रहा है? क्लियर है? वेंट का हैड गॉन। पास्ट इंडेफिनिट में बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उस सेकंड फॉर्म को हमने किस में चेंज कर दिया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्रोनाउंस तो आपने चेंज करने ही है। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड इन थर्ड पर्सन देयर वुड बी नो चेंजेस। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। एक सेंटेंस लेते हैं, रिया सैड टू मी, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। क्या लिखा मैंने? पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। सैड टू का क्या हो जाएगा? रिया टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा का दैट, शी का शी, क्योंकि लड़की है तो शी में ही तो रखोगे। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग, क्या आ गया? हैड बीन प्रिपेयरिंग डिनर। समझ में आया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। रूल्स हैं, रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब बेटा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होते। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। एक एग्जांपल लेते हैं, शी सैड टू हर, शी हैड गॉन टू मार्केट। कोई भी सेंटेंस ले लो, ठीक है बेटा।
तो सैड टू का चेंज हो गया टोल्ड, शी टोल्ड हर दैट शी हैड गॉन टू मार्केट, एज इट इज रहेगा। प्रोनाउन जरूर चेंज होंगे, ये चीज आपने याद रखनी है, प्रोनाउन हर जगह चेंज होगा। क्लियर है? ठीक है। शी सैड टू हर शी हैड गॉन टू मार्केट, है ना। तो शी सैड टू का टोल्ड हो गया, इन्वर्टेड कोमा का दैट हो गया, हैड गॉन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज। अब बात करते हैं बेटा फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस बेटा कंडीशनल है। फ्यूचर टेंस में बेटा विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। मोडाल वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स में बेटा कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये चेंजेस होते हैं। रेस्ट विल बी सेम, रेस्ट ऑल द रूल्स विल बी सेम। ठीक है। फ्यूचर टेंस हमारा कंडीशनल होता है। मोडाल वर्ब्स में जो है वो पास्ट में चेंज हो जाती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, शी, ऐसे करते हैं, एक अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। राम सैड ही विल डांस इन द पार्टी। मैंने ये सेंटेंस लिया, राम सैड ही विल डांस इन द पार्टी। इसको चेंज करती हूँ, राम सैड इन्वर्टेड कोमा दैट, ही का ही। अब राम लड़का है तो ही को शी थोड़ा कर देंगे, इट थोड़ा कर देंगे, इट तो नॉन लिविंग में लगता है ना। और विल का क्या हो जाएगा, वुड डांस इन द पार्टी। बट यहाँ पर एक चेंज है, सपोज यहाँ पर आ जाए राम सैड, राम की जगह ये आ जाए कि सीता सैड आई शैल डांस इन द पार्टी। क्या आ गया, सीता सैड आई शैल डांस इन द पार्टी। तो सीता सैड दैट, अब सीता को किस में चेंज करोगे, शी में ही तो चेंज करोगे, लड़की ही तो है ना। रूल भी तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आई को ही और शी में चेंज करते हैं। तो सीता सैड दैट शी, शैल का शुड नहीं होगा यहाँ पे, शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, वुड करेंगे हम यहाँ पे, शी वुड डांस इन द पार्टी। इसी तरह से बेटा अगर यहाँ पर सीता सैड आई कैन डांस इन द पार्टी आ जाए तो शी कुड हो जाएगा, शी में आई में आ जाए तो माइट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, आपको समझ आ गया? तो बेटा ये थे हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। इसके बाद ये थे बेटा हमारे सिंपल सेंटेंसेस। इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाए तो नॉट एज इट इज रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीता सैड आई कैन नॉट डांस इन द पार्टी। क्लियर है? सीता सैड दैट शी कुड नॉट डांस इन द पार्टी, बस नेगेटिव में नेगेटिव रह जाएगा, इंटरोगेटिव में भी उसी वे में चाहिए। अब बेटा अब इसके बाद दिए थे हमारे सिंपल एंड नेगेटिव यानी कि एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस, मीन्स जिसको आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं बेटा हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 3 टाइप्स के होते हैं बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सजेशन, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा सेकंड, देखो फर्स्ट तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन इज सजेशन, द सेकंड वन इज एडवाइस, द थर्ड वन इज order, the fourth one is request. Suggestion or advice both are same, means almost both are same, there is not that much difference in both the sentences. In our next video we will learn about imperative and question sentences rules in the topic reported speech. Hope you got it students, but must rules and regulations properly. That's all for today. Thank you so much, have a nice day.